अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज हमने जिस वर्कआउट की बात करनी है वो हमारे पास है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, क्यों है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इंटरनेट मेरी ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाता है और हम किस तरह से इंटरनेट की मदद से अपने लाइक माइंडेड पर्सन्स को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उनके साथ कोऑपरेट कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनके साथ अपनी किसी भी तरह की फ़ाइल शेयरिंग सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इंटरनेट आजकल के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है तो इंटरनेट के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बुनियादी तौर पर कुछ टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी हम बात करेंगे, जिसका आपको इंटरनेट के हवाले से पता होना चाहिए ताकि जब हम अपनी वर्किंग इंटरनेट के हवाले से स्टार्ट करें, यानी अपने इस कोर्स के हवाले से स्टार्ट करें, तो अगर कोई भी चीज़ आपको इंटरनेट पर सर्च आउट करना है या कोई भी मटेरियल आपको इंटरनेट पर फाइंड आउट करना है या उसके लिए आपको ब्रोज करना है, तो कौन कौन सी उसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनको फुलफ़िल करके आप अपने आप को दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि इंटरनेट आजकल की तारीख़ में एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल ऑप्शन के तौर पर हमारे सामने आया है और इसने बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको चेंज कर दिया है और अब हमारे पास इसका जो वर्कआउट है या जो इसका प्लेटफॉर्म है जिस पे ये इंटरनेट हमारे सामने आता है, इंटरनेट अब इसका कोई मुकाबला नहीं रहा। यानी इससे तमाम दुनिया के जितने भी बैरियर्स हैं, डिस्टेंस वाइज, जगह वाइज, लैंग्वेज वाइज, इन तमाम चीज़ों को तोड़ दिया है और आप दुनिया में किसी भी पर्सन के साथ जो है वो किसी भी वक्त आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इंटरनेट से पढ़ने से पहले कि हमें पहले क्या पता होना चाहिए, कि इंटरनेट से पहले मेरे क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे आइडिया होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है वो है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में डिफ़ाइन करूँ तो नेट का मतलब होता है जाल और वर्क का मतलब होता है काम। जब हम किसी काम को एक जाल की शक्ल में परफॉर्म करते हैं तो ये इन्वायरमेंट आपका एक नेटवर्क इन्वायरमेंट बन जाता है। याद रहे कि नेटवर्क इन्वायरमेंट में दो तरह के कंप्यूटर्स होंगे। एक वो कंप्यूटर होगा जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको हम सर्वर कहेंगे, और एक वो कंप्यूटर होगा जो सर्विसेज रिसीव कर रहा होगा, उसको हम क्लाइंट कहेंगे। यानी अगर मैं नेटवर्क को डिफ़ाइन करता हूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नेटवर्क दरअसल कंप्यूटर्स का आपस में एक कंबाइंड फॉर्म में मौजूद नेट है जिसके अंदर आप एक दूसरे के साथ अपनी फाइल्स, अपनी आवाज़, अपना डाटा, अपनी वर्किंग, किसी भी तरह की शेयरिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड एन इन्वायरमेंट। नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है जी? अ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ, नेटवर्क मजमुआ होता है किसका? ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का। यानी इसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हमने आपस में कनेक्ट किया होता है। वी हैव सम सर्वर्स, वो कंप्यूटर जो हमें किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें सर्वर कहते हैं। वो कंप्यूटर्स जो सर्विसेज रिसीव करते हैं उन्हें क्लाइंट्स कहते हैं। याद रखिए नेटवर्क में आपके कंप्यूटर्स भी मिले हो सकते हैं, आपके सर्वर्स भी मिले हो सकते हैं। देन वी हैव द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो बहुत बड़े होते हैं और इन पर एक वक्त में 100 यूज़र्स तक बैठकर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इनको भी हम जब सिंपल कंप्यूटर से जोड़ देंगे तो ये भी एक नेटवर्क का हिस्सा कहलाएंगे। नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं, इसमें स्विच, गेटवे, हब्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, राउटर्स, ब्रिजेस। लेकिन ये कि अभी हम इनकी बात नहीं करें। अभी हमने कहा कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स हो सकते हैं, नंबर 1, हमारे पास सर्वर्स हो सकते हैं, नंबर 2, हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो सकते हैं, नंबर 3,
हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हो सकती हैं। अब आप कहेंगे सर नेटवर्क डिवाइसेस कैसे, तो याद रखिए अगर आपके घर PTCL का नेट लगा हुआ है तो इंटरनेट की तार आप उस डिवाइस के अंदर लगाते हैं, वो आपकी नेटवर्क डिवाइस है जिसे आप राउटर या मॉडेम भी लोग कहते हैं, तो बेसिकली वो राउटर होता है। तो जब आप उसके अंदर वो तार लगाते हैं उसके बाद आप अपने पास आगे फर्दर कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वाईफाई की मदद से या उसी डिवाइस में फर्दर अपनी कनेक्टर्स लगाकर तारें लगाकर जो है वो आप अपने फर्दर कंप्यूटर्स पर जो है वो अपने पास जो है इंटरनेट की सर्विस देख सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्यूटर में ये नेटवर्क डिवाइस की जो है वो वैल्यू रखता है। देन वी हैव द पेरिफेरल्स। पेरिफेरल की डेफिनेशन थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पेरिफेरल क्या होते हैं। सपोज इस वक्त आपके पास जो एक लाइन नज़र आती थी या रेड कलर की एक आउटलाइन में पेंसिल से बना रहा हूँ, ये मैं एक डिवाइस की मदद से कर रहा हूँ जिसे मैं माउस कहता हूँ। तो जब एक डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है तो इसको पेरिफेरल कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे पास एक माउस है, एक कीबोर्ड है। अभी अगर वो कंप्यूटर के साथ लगे नहीं हुए हैं तो वो माउस और कीबोर्ड ही हैं, लेकिन जैसे ही मैं किसी माउस को या किसी कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ अटैच कर देता हूँ तो अटैच करने पर अब मैं उस माउस और कीबोर्ड को क्या कहूँगा, अब मैं उस माउस और कीबोर्ड को कहूँगा कि वो मेरे पास एक पेरिफेरल डिवाइस जो है वो बन के सामने आ गया। वी हैव सम अदर डिवाइसेस, ये हमारे पास और डिवाइसेस भी होती हैं, कनेक्ट टू वन अनदर टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डाटा, जिनकी मदद से आप डाटा को शेयर कर सकते हैं। आपको याद होगा अगर आप अपने मोबाइल में शेयर इट करते हैं तो याद रखिए ये भी इंटरनेट की ही एक फैसिलिटी है जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। किसकी शक्ल में? एक जाल की शक्ल में। आप दो कंप्यूटर, दो मोबाइल्स को, दो कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं और शेयर इट की कमांड यूज़ करते हैं, तो दैट्स मीन यू आर डीलिंग विद द नेटवर्क। एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। और हमने ये कह दिया कि असल में जो आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट, इट्स एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क, जहाँ पर क्या होता है, विच कनेक्ट्स, जो कि ज्वाइन करता है किसको, मिलियंस ऑफ पीपल को ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में, यानी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल्स को जिस जगह हम आपस में ज्वाइन करते हैं हम उसे इंटरनेट के नाम से देखते हैं। देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, के नेटवर्क कितनी तरह के होते हैं। तो याद रखिएगा जी, नेटवर्क्स मोस्टली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 लैन, ये 100 मीटर की रेंज में होते हैं, मोस्टली एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं, 2, 3, 10, 12 आप फर्दर कंप्यूटर इसमें अटैच कर सकते हैं। इसमें फिर कनेक्शन की डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं जो आपके पास यूज़ होती हैं, बट हमें सिंपल याद ये रखना है कि लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो आपके लोकल एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसे लैन कहते हैं। इसकी जो रेंज है वो 100 मीटर होती है। देन वी हैव द मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सिटी लेवल रेंज में होता है, यानी एक शहर के अंदर जिस तरह से आपने अक्सर वो येलो बसेस चलती देखी होती हैं जो कूड़ा करकट वगैरह उठाती हैं, उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो जो सिटी लेवल के अंदर चलती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि डिफरेंट शहर से शहर तक जो है वो गवर्नमेंट ने बसेस भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलाई होती हैं, इन्हें भी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कॉरपोरेशन के तौर पर लेते हैं। देन वी हैव, आजकल वैसे इसका मोस्टली सफाया हो चुका है और वैन ने इस चीज़ को कैप्चर कर लिया। अगर आप अपने घर में 2 कंप्यूटर को आपस में तार की मदद से जोड़ते हैं तो ये लैन की एग्जांपल है, और अगर आप अपने घर में मॉडेम की मदद से PTCL का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या किसी भी केबल नेट को यूज़ कर रहे हैं तो वो लैन की एग्जांपल है। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह के इंटरनेट को जो कि आपको PTCL जैसे प्रोवाइड कर रहा है या डिफरेंट ISPs हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वन नेट हो गया, गो नेट हो गया, तो ये सब बेसिकली किसकी एग्जांपल हैं, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। यानी वाइड रेंज में जो आपको नेटवर्क की कैटेगरी मिलती है उसे वैन कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। देन व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है? कहता है इंटरनेट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी इंटरनेट दरअसल इंटरकनेक्टेड, कनेक्ट जुड़े हुए, इंटर दरमियान में, यानी ऐसे नेटवर्क्स जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स कहते हैं। मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर है ए, एक कंप्यूटर है बी, और मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया ए को बी के साथ, तो आप ये कह सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या हो चुके हैं, इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। इफ़ वी हैव अनदर कंप्यूटर सी, मैं इसको भी इसी नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको ए से भी ज्वाइन कर देता हूँ
और मैं इसको B से भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो अब आप कह सकते हैं कि नाउ C इज़ इंटरकनेक्टेड विद A एंड B। तो हम इसे कह सकते हैं कि दरअसल ये क्या है, ये भी इंटरनेट है। ऑफ ऑल द वेब सर्वर्स, याद रखिएगा, थोड़ा सा सर्वर के बाद पहले कर लेते हैं। मेरे पास एक कंप्यूटर जो है, इसके ऊपर मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, फ़ाइल का नाम है file1। ठीक है जी, ये मेरी file1 कहाँ पड़ी हुई है, A के ऊपर पड़ी हुई है। file1 को B कंप्यूटर file1 को A से रिसीव करना चाहता है, यानी ये इससे लेना चाहता है। इस सूरत में मैं ये कह सकता हूँ कि A फाइल को होल्ड करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जबकि B इन सर्विसेज को यूज़ करना चाहता है। तो जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे सर्वर कहते हैं, और जो कंप्यूटर सर्विस रिसीव करता है इसे क्लाइंट कहते हैं। यानी ये क्या होगा, ये क्लाइंट होगा। यानी जो सर्विसेज लेगा वो क्लाइंट है, जो सर्विसेज देगा वो सर्वर है। अब अगर ए वेब से रिलेटेड सर्विसेज यानी इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा वेब सर्वर है। वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया में कहीं भी रहकर आप इसकी सर्विसेज लें तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। शॉर्ट डेफिनेशन है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। इंटरनेट इज अ शॉर्ट फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ ऑल द वेब सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अगर कभी आपको सुनने में ये मिले कि WWW क्या होता है, तो WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और सिंपली वी कॉल इट एज वेब। हम इसे वेब या सिंपली वेब भी कह सकते हैं, या वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टेड गेटवेज। इसमें हमारे पास इंटरनेट कनेक्टेड गेटवेज होते हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड राउटर्स होते हैं कनेक्टेड ईच अदर वर्ल्ड वाइड, जो कि एक दूसरे को अपने एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर राउटर्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। राउटर देख लेते हैं। मैंने घर में इंटरनेट लगवाया, ये मेरा कंप्यूटर था जिसके ऊपर मैं इंटरनेट यूज़ करना चाहता हूँ। ये मेरी डिवाइस है जिसके साथ मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको यूज़ करूं। अब ये जो रेंज है मेरे पास, ये जो दरमियान में डाटा आ रहा है, ये जो रेंज आ रही है ये थोड़ी है। अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं करना ये चाहता हूं कि मैं अपने इस कंप्यूटर को इससे कनेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं इसको उठाकर यहाँ से मूव करके इसको यहाँ ले जाता हूँ तो मेरे पास ये जो रेंज है ये ज़्यादा चाहिए। फिर हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक राउटर यूज़ करेंगे जो क्या करे, रूट परफॉर्म करे, और मेरा कंप्यूटर मेरी इस डिवाइस से क्या कर सके, इंटरनेट की फैसिलिटी ले सके। तो आप ये कह सकते हैं इंटरनेट कैसे बनता है, वो इस तरह के छोटे छोटे राउटर्स और गेटवेज को मिलाने से बनता है। एक जनरल सी एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने पाकिस्तान से अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैंने किसी को ईमेल करनी है। अगर मैंने पाकिस्तान से लाहौर से किसी को ईमेल करनी है तो मेरी जो ईमेल है वो सबसे पहले जाएगी कराची। वहाँ पर एक गेटवे है जहाँ पर उसको चेक किया जाएगा, उसको स्पैन किया जाएगा। फिर कराची के गेटवे से उसको सेंड कर दिया जाएगा किसकी तरफ, अमेरिकन सर्वर के ऊपर, यानी अमेरिका के गेटवे के ऊपर। फिर अमेरिका से उसे न्यूयॉर्क के गेटवे पर लिखा जाएगा और फिर वो न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो मूव करेगी। तो याद रखिएगा कि जब आपने रीजन वाइज डिफरेंट चीज़ों को आपस में जोड़ना होता है तो आप गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं, और राउटर का तो मैंने आपको बता दिया कि रूटीन या रूट प्रोवाइड करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव द वर्ल्ड वाइड वेब। आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट है, तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट को मैं वर्ल्ड वाइड वेब भी कह सकता हूँ और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी कह सकता हूँ। सो दीज आर द 3 डिफरेंट नेम्स यूज फॉर इंटरनेट। कि इंटरनेट को आप इंटरनेट कह लें, अभी एक और कॉमन वर्ड है, इसको वेब भी कहते हैं, इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, इसे WWW भी कहते हैं, और इसे W3C भी कुछ लोग कहते हैं, विच इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंपोडियम। ठीक, और इसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स भी कहा जाता है। ये इसके हवाले से भी इसके ऊपर बात जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंटरनेट में थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं कि इसको एडवांस लेवल पर कैसे लिया जाता है या एडवांस लेवल पर लोग इसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो कहता है द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरनेट कनेक्ट, ग्लोबल दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से कनेक्ट हुए हुए ग्लोबल सिस्टम्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क, इनका मजमुआ होता है दैट यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स
सूट जिसे ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को जो यूज़ करते हैं, दैट सूट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, अगर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाना चाहता हूँ, देन व्हाट आई शुड नीड इज़ TCP/IP। इसे मेरे कंप्यूटर में TCP/IP यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर जो है वो मौजूद होनी चाहिए टू कम्युनिकेट बिटवीन द नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस, जो मुझे नेटवर्क्स और डिवाइसेस को आपस में ज्वाइन करेगी। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, याद रखें ये भी एक डेफिनेशन है जो इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑन, इसमें क्या क्या हो सकता है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी आपके इस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं या कौन कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि इट कंसिस्ट ऑन प्राइवेट, ये मुख्तलिफ प्राइवेट ऑफिसेज हो सकते हैं यानी लोगों के अपने कंप्यूटर हो सकते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स हो सकते हैं, एकेडमिक्स एजुकेशनल पॉइंट्स वाली जगह हो सकती हैं जहाँ पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जहाँ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिजनेस ऐसे बिजनेस ऑफिसेज हो सकते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव जो है वो कैपिटल जनरेट करना होता है, एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स ऑफ लोकल एंड ग्लोबल स्कोप, और जिसमें लोकल और ग्लोबल स्कोप यानी विद इन अ सिटी, विद इन अ कंट्री उनका वर्कआउट हो सकता है, या जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी सिटीजन, आप अमेरिका में अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट यानी स्टेट बैंक, गवर्नमेंट का है बैंक, स्टेट बैंक, याद रखिएगा स्टेट बैंक कहते हैं बैंक ऑफ बैंक। स्टेट बैंक बैंक्स ऑफ बैंक्स है, जैसे हमारे लिए बैंक होता है, जैसे MCB हो गया, अलाइड बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, तो दीज आर द बैंक्स फॉर ह्यूमंस, फॉर पीपल, मेरे लिए बैंक है। लेकिन जो बैंकों के लिए बैंक है यानी जहां बैंक अपना पैसा रखवाते हैं उसे स्टेट बैंक कहते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पर ये स्टेट बैंक जो होता है इसे गवर्नमेंट डील करती है। आजकल अगर आपको पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशन के हवाले से आइडिया होगा तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि स्टेट बैंक का रोल एक बहुत अहम रोल है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको लोकली अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वही है जो आपके लोकल बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, और ग्लोबली अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ हो गई तो ये आपका क्या कहलाता है, ये भी आपका इंटरनेट के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वी हैव लिंक्ड बाय अ ब्रॉड अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट वी हैव लिंक्ड बाय अ ब्रॉड अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अटैच हो सकती हैं, डिफरेंट वायरलेस रिलेटेड चीज़ें अटैच हो सकती हैं, ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। जैसे आपके घर अगर इंटरनेट आ रहा है और आपने कहा होगा कि ऑप्टिकल इंटरनेट आ रहा है, तो ये फाइबर ऑप्टिक की मदद से जब आपके पास आता है तो ये ऐसी डिवाइसेज इसके ऊपर भी अटैच होती हैं, तो मे भी हम इस कैटेगरी में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो आर द बेनिफिशियरी ऑफ द इंटरनेट, कहाँ पर आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज जो हैं, कौन से लोग हैं जिनको आपको इसका एडवांटेज देते हैं। तो इसे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, आप पब्लिक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड एरियाज कह सकते हैं, गवर्नमेंट नेटवर्क कह सकते हैं, लोकल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे, लिंक्ड और ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जिसे वायरलेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। आप अपने मोबाइल को IP की मदद से किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल जो है वो आपने कहीं लगा दिया, या आपकी फॉल्ट टच नॉट टच द मोबाइल, तो जस्ट सेइंग इट इज अ कैमरा, मैंने अपने मोबाइल का जो कैमरा है या कोई भी जो कैमरा है वो कहीं लगाया, उस कैमरे को मैं वाईफाई की मदद से इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं दुनिया के किसी भी एरिया से जाकर उस कैमरे का रिजल्ट देख सकता हूँ। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये वर्किंग कैसे हो रही है, वायर के बगैर हो रही है, ये आपकी वायरलेस है। वैसे आजकल आपकी जिंदगी जो है वो वायरलेस से बढ़ी पड़ी है। आप आज देखते हैं डिफरेंट ब्लूटूथ डिवाइसेज हैं, डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक डिवाइसेज हैं, डिफरेंट आपकी इंफ्रारेड डिवाइसेज हैं। So these are all the examples of internet ये जिनकी मदद से मैं इंटरनेट को शेयर कर सकता हूँ। देन थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट। कहता है इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट, इसे नेट भी कहा जाता है, इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये दुनिया के मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का मजमूआ होता है। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज इन विच यूजर्स एट द वन कंप्यूटर कैन, आप एक यूजर एक साइड पे होता है, इफ दे हैव परमिशन, अगर परमिशन देता है, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर, आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है रिमोट एक्सेस का, यानी अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन कनेक्ट है, और अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो मैं आपके कंप्यूटर की तमाम चीजों को एक्सेस कर सकता हूँ एंड समटाइम टॉक डायरेक्टली टू द यूजर
टू अदर कंप्यूटर। जैसा कि अभी आपने अलाउ किया, किसी ने वीडियो अलाउ की तो हम उसकी वीडियो देख सकते हैं, किसी ने ऑडियो अलाउ किया तो हम उसके ऑडियो सुन सकते हैं। तो दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट, और ये सब इंटरनेट के महीने है जो हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। याद रखिएगा, सन 2016 के बाद इंटरनेट दुनिया में बहुत तेजी से फैला है, और इसकी कौन कौन सी यूजेज है अभी थोड़ी देर में इसकी भी बात करते हैं। फिर वो कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं, या आप इंटरनेट को कहाँ यूज कर सकते हैं। कहता है इंटरनेट कैरीज अ वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इससे बहुत ज्यादा आपको मालूमात के रिसोर्सेज का पहाड़ जो है वो आपको मिलता है। एंड यू कैन आल्सो एक्सेस डिफरेंट सर्विसेज। अगर आपको, जैसे आपने सुना होगा, फ्रीलांसिंग है, व्हाट आर डूइंग व्हाट फ्रीलांसर्स डू, दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज ऑन इंटरनेट। वो अपने घर बैठे ही आपको क्या करता है, अपने कंप्यूटर की मदद से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है, और आप उसके गेम्स उसको प्ले करते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनेट कैरीज अ वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स, यानी आपको वहां पर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, एंड यू कैन एक्सेस डिफरेंट सर्विसेज, और आप सर्विसेज भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? सच एज द इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट जिन पे क्लिक करें तो ये मुझे कोई रिस्पॉन्स शो करें, उन्हें हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। एंड एप्लीकेशन, और डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि www पर सूचित करती हैं या मौजूद होती हैं। देन वी हैव अ वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉल ईमेल। आप दुनिया में किसी के साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं, दुनिया में किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दुनिया में किसी के साथ भी मिलना चाहते हैं, दुनिया में किसी के साथ भी बात करना चाहते हैं, तो इसमें आपको जिस हवाले से वर्किंग करना होगी, या आपको जिस इम्प्लीमेंट पर वर्किंग करना होगी, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास आ जाता है। इसके अंदर वो आपके पास आ जाता है, किसके अंदर वो आपको मिल जाता है कि उसके अंदर आपने जो वर्किंग करनी है वो आपकी किसके हवाले से होगी, वो ईमेल के हवाले से आपकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म होगी। देन आप टाइपोग्राफी कर टेलीफोनिक कर सकते हैं एंड फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये वाली सर्विसेज भी आप यहाँ पर जाकर जो है वो देख सकते हैं, या इनके हवाले से भी आप अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देन वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन और सर्विसेज हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन सर्विस आती है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। आप दुनिया में इसे कहीं भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, इसकी वर्किंग कर सकते हैं। देन वी कैन परफॉर्म डिफरेंट कैलकुलेशन ऑन दैट, कम्युनिकेशन ऑन दैट। हम इसके साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जूम हो गया, आपका स्काइप हो गया, आपके डिफरेंट और हैं इन्फो सर्विसेज डिफरेंट आपको मिलती हैं। आप इनके मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन यू हैव योर डाटा ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़। आप ये सब इंटरनेट की ऑप्शन में आती हैं कि मैंने अगर आपको ये फ़ाइल शेयर करनी है तो मैं आपको एक लिंक सेंड करता हूँ, आप गूगल ड्राइव पे जाएंगे और उस लिंक को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये सब किसकी एग्जांपल हैं? दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट डाटा ट्रांसफ़र। ये सब इस कैटेगरी के अंदर फेल करते हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन आपके पास आता है आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल इम्पैक्ट क्या है। तो याद रखिएगा जी, आजकल इंटरनेट ने हमारी दुनिया ही बदल के रख दी है। हमारे सोशल इम्पैक्ट में हमारे पास यूज़र्स आते हैं, इसका यूजेज आ जाता है। कौन कौन से लोग हैं दुनिया में? तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज़्यादा हैंडसेट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। 2018-2019 के अंदर जब एक दफ़ा एनालिसिस किया गया तो ये डिसाइड होकर हमारे सामने आया कि इस वक्त दुनिया के पाकिस्तान के अंदर जितने लोग आबादी है उससे ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तब ये बाउंडिंग कर दी गई कि आपको जो है वो सिम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, और डिफरेंट सिम के 5 सिमों तक जो है वो आपको महदूद कर दिया गया, और बाद में अब इसके ऊपर जो वर्किंग है वो की जा रही है। तो दुनिया में अगर बात की जाए तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के लिए तो पैसा नहीं है, लेकिन दे हैव देयर मोबाइल्स, दे हैव देयर वेरी एक्सपेंसिव मोबाइल्स। एप्पल के मोबाइल्स हैं और एंड्रॉयड, हैवी एंड्रॉयड जो है वो उनके पास मौजूद हैं, एंड दे आर यूजिंग इंटरनेट ऑन दैट। ठीक, यानी यूजेज के अतबार से इसने हमारी ज़िंदगी को एक ख़ास हद तक कैप्चर कर लिया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप दूसरे लोगों से अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं तो आपके पास जो वर्किंग आती है वो आपके पास सोशल नेटवर्किंग है। अगर आप एंटरटेनमेंट से फील्ड से रिलेटेड हैं और एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करते हैं तो दोनों फील्ड आपके पास आते हैं। सोशल नेटवर्किंग में आप बिजनेस भी कह सकते हैं, आप पर्सनल भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर मजीद बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट वन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आप इसके ऊपर जाकर ई बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप ऑनलाइन जाएं, अपना शॉपिंग स्टोर बना लें, आप चीज़ों को सेल करना शुरू कर दें। एज अ ट्रेडर, एज अ मिडल मैन आप दरमियान में काम करें और आप अपनी जो वर्किंग है उसको यहाँ पर
गेन करके देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के हवाले से भी हमारे पास जो है ये फैसिलिटी हमें काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करती है, या आप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांटेज जो है वो देख सकते हैं। देन आपके पास टेलीकम्युनिकेटिंग आ जाता है। आप टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, उसका लिए सोशल इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आप घर बैठे अपना कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं, जैसे फ़ोन कॉल करते हैं और आप एक दूसरे से कोलैबोरेट करके अपनी वर्किंग जो है वो गेन कर लें, या वर्किंग अपनी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, या अपनी वर्किंग को हासिल कर लेते हैं। देन आपके पास कोलैबोरेटिव पब्लिशिंग है। आपको मिल के, मतलब मैंने एक किताब छापनी है तो मैं उसके ऊपर दूसरे लोगों की राय लेना चाहता हूँ, तो आप ऑनलाइन ही अपनी बुक उनको सेंड कर देते हैं और वो उसके ऊपर जो है वो अपनी राय दे सकते हैं, और मिलकर आप अपने पब्लिशिंग के तौर पर उस डाटा को देख सकते हैं। देन आपके पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, आपका एक अंदाजे के मुताबिक ना डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट आई तो उसके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि फेसबुक ने लोगों की जो सोशल सर्वेस थे उसको आउट किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर ये कहा गया कि जो कि अमेरिकन इस वक्त सुपर पावर्स हैं, उनके रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा ख़ास कंसिडर किया जाता है, तो उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट की मदद से आप पॉलिटिकल करप्शन जो है वो परफॉर्म की गई है, और इसमें एक नया रेवोल्यूशन आ गया। और कहा गया, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि दैट के उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन पोल थी, इलेक्शनिंग मुहिम थी, उसको रशियंस ने जो है वो हैक कर लिया, एंड दे आर डूइंग समथिंग वेरी बैड विद दैट एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा कि अब ये कहा जाता है कि सोशल इम्पैक्ट में इंटरनेट का हमारे पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फोटोग्राफी के ऊपर भी इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल्स आती हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। देन क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन एक्सेस इंटरनेट, हम इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अब इंटरनेट में बहुत ज़्यादा जिद्दत जो है वो आ चुकी है। कॉमन मेथड्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस बाय यूजिंग इंक्लूडिंग डायल अप मॉडेम। एक वक्त था जब मैं पढ़ा करता था तो उस वक्त हम एक कार्ड ख़रीदा करते थे और फिर उससे इंटरनेट कनेक्ट किया करते थे, 10 रुपये में 2 घंटे 4 घंटे एंड सो ऑन। लेकिन आजकल डायल अप मॉडेम का कॉन्सेप्ट जो है वो कम हो गया है। डायल अप से हम ये होता था कि टेलीफोन लाइन की मदद से कॉल करते थे अपने आईएसपी को, और आईएसपी हमें उसी लाइन के ऊपर जो है वो कनेक्ट कर देता था, और जैसे वो हमें कनेक्ट करता था हम अपनी वर्किंग जो है वो उसके ऊपर देख सकते थे। ये काम सारा मॉडेम और टेलीफोन लाइन के थ्रू होता था। ब्रॉडबैंड ओवर कोएक्सियल केबल या कोएक्सियल केबल के साथ डील किया जाता था। जिस तरह के आपके घर के अंदर केबल है, ऐसे कोएक्सियल केबल कहते हैं, जो केबल नेट चलाने, केबल टीवी पे केबल चलाने के लिए यूज़ होती है। देन फाइबर ऑप्टिक और कॉपर वायरलेस केबल्स यूज़ होती थी। आजकल जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो वाईफाई का कॉन्सेप्ट आ गया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस यूज़ हो रही हैं, और सेलुलर टेलीफोनिक टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, जिसमें 3G 4G, और आज आपका सबसे ज़्यादा पता होगा कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आजकल बहुत से लोग जो हैं वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, और अमेरिकन में तो कई जगहों पर तो ये टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी गई है। इट्स अ वेरी फास्ट वन, एंड दे हैव सेड दैट कि 100 GB स्पीड जो है वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है वो चाह रहे हैं कि लोगों को अवेलेबल हो। तो ये भी आपके पास यहाँ पे इंटरनेट की मदद से ही है, जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक दूसरे के साथ एक्सेस कर सकते हैं। द इंटरनेट क्या कहता है जी, कहता है द इंटरनेट में ऑफन बी एक्सेस्ड फ्रॉम कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज। अब अपनी लाइब्रेरीज में देख सकते हैं, इंटरनेट कैफ़े में देख सकते हैं। एक्सेस पॉइंट्स एग्जिस्ट एट मैनी पब्लिक प्लेसेस पे मिलते हैं, लाइक एयरपोर्ट पर, हॉल्स के अंदर और कैफ़े के अंदर आपको इंटरनेट फ्री मिलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का भी एक था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए इन्होंने फ्री हब प्रोवाइड किया था कि जस्ट आप अपने मोबाइल के नंबर के ऊपर जाकर उस वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाते थे और फिर आप फ्री इंटरनेट की सर्विस जो है वो ले सकते थे। वेरियस टर्म्स पब्लिक नेटवर्क्स हैं, लाइक ये यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट टर्मिनल प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से आप मुख्तलिफ वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैनी होटल्स आल्सो है पब्लिक टर्मिनल्स दैट आर यूजुअली फ्री बेस्ड मीन होता है मुफ्त होते हैं। दीज टर्मिनल्स आर वाइडली एक्सेस फॉर वेरियस यूजेज, ये डिफरेंट यूजेज के लिए आपके पास अवेलेबल होते हैं। सच एट टिकट बुकिंग, आप इनके ऊपर टिकट्स बुक कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट, अपनी बैंक स्लिप्स डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए भी आप इस पोर्शन को का इस्तेमाल करते हैं, या इसके अंदर अपनी वर्किंग जो है वो देख सकते हैं। देन वो कहता है वाईफाई प्रोवाइड्स वाईफाई प्रोवाइड्स वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट वाया लोकल कंप्यूटर नेटवर्क्स। आप इसकी मदद से अपना वायरलेस शेयर भी वाईफाई की मदद से कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं। आपने सुना होगा हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, आप इसकी मदद से भी वाईफाई जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कैफ़ेज़ वगैरह के ऊपर जाकर। मसलन अगर मुझे तो अपने ही मोबाइल के ऊपर से किसी दूसरे को कोई इंटरनेट की सर्विस देनी है तो मैं हॉटस्पॉट को यूज़ करता हूँ। आप अपने लैपटॉप से भी ये काम, लैपटॉप पर अगर नेट यूज़ करना चाहते हैं आप अपने मोबाइल से उसको एक्सेस कर लें। PDA
पर्सनल डाटा असिस्टेंट, इनके ऊपर भी आप जाकर अपनी ये सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। दी सर्विसेज मे बी फ्री टू ऑल, ये सब के लिए तकरीबन फ्री हैं, फ्री टू कंज्यूमर ओनली, लेकिन ये सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए हैं और फ्री बेस्ड हैं, या आप इन्हें फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। हाउ वी कैन एक्सेस इंटरनेट, ग्रॉस रूट एफर्ट्स हैज़ लेड टू द वायरलेस कम्युनिटी नेटवर्क्स, आपके पास इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है। कमर्शियल वाईफाई सर्विसेज आपके पास अवेलेबल आ गई हैं जो कि लार्ज एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं और सिटी लेवल पर भी आपस में कनेक्ट कर रही हैं। याद रखें, अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर हैं, लंदन में, टोरंटो में हैं, तो वहाँ पर आपको ऑल ओवर द जो सिटी और द कंट्री है, ये तमाम सर्विसेज जो हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल होती हैं। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन आल्सो कंडक्टेड, अभी हालांकि इतना पैंडमिक दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, लेकिन अभी भी आपके पास जो है, आपने देखा होगा कि आपके पास जो आपकी सर्विसेज हैं वहाँ पर अभी भी इंग्लैंड के अंदर जो है वो 5G के जो बूस्टर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को आर्म किया जा रहा है। दिस आर जस्ट मोबाइल, ये इंटरनेट को प्रमोट करने के लिए। और मोबाइल नेटवर्क्स के हवाले से इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, डिफरेंट लोगों ने इसमें हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और एक तकरीबन कुछ 6 माह पहले अमेरिका ने प्रोवाइड कर दिया था कि अगर कोई ISP जो है वो उसका इंटरनेट स्लो है तो उन्होंने उसको बंद करने का हुक्म दे दिया था, दैट दे आर प्रोवाइडिंग वेरी ह्यूज स्पीड ऑफ इंटरनेट एट अ वेरी फ्री कॉस्ट, वो लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करें। तो अमेरिका में उन्होंने ये रूल भी इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। मॉडर्न स्मार्टफोन कैन आल्सो एक्सेस द इंटरनेट थ्रू द सेलुलर कैरियर नेटवर्क। यानी अगर आप अपने लाइक यूफोन पिट या जैज़ यूज़ कर रहे हैं या आप टेलीनॉर यूज़ कर रहे हैं या जोम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इनके जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन चाहिए होते हैं, इसमें गूगल की गूगल क्रोम है, जिसे ब्राउज़र कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, फायरफॉक्स है, और वाइड वैरायटी ऑफ द इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स मे बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम ऐप स्टोर्स। और आप ऐप स्टोर के ऊपर आपको और भी बहुत से ब्राउज़र्स और प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ पर जाकर आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं। याद रखिएगा जी, इंटरनेट के अंदर वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली आ गई है और एक वक्त था कि 2016 में मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेज एक्सीड कर गई थी डेस्कटॉप के इंटरनेट यूज़ के हवाले से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2016। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 2000 जो मोबाइल के ऊपर यूज़र थे 3.89 बिलियंस थे इन 2012। इनकी तादाद 2016 में 4.83 2016 में बिलियंस हो गई थी और इन 2020 अब ये जो तादाद है 5.69 बिलियंस जो है वो यूज़र्स हैं मोबाइल के ऊपर जो इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आखिरी स्लाइड है, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको मोटा मोटा बताया ये आपके पास आपकी इस वर्किंग से रिलेटेड बिलोंग करता है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू इंटरनेट तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से कनेक्ट करेंगे और इसी प्रोसीजर को मज़ीद आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।